नमस्कार, अमरउजाला.com के लिए मैं चंद्रभान यादव। आज कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में मैं हूँ। इसी कन्नौज से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी संसद पहुँचे थे। यहाँ से कैरियर की शुरुआत अखिलेश यादव ने यहीं से अपनी कैरियर की शुरुआत की थी। तो इसी कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से 3 सांसद मुख्यमंत्री भी बने हैं। तो आज हम कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं से जानेंगे कि यहाँ का चुनाव किस दिशा में जा रहा है। आप लोगों की कौन कौन सी ख्वाहिश अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि कन्नौज में ये माना जाता है कि ढेर सारे विकास कार्य हुए, लेकिन फिर भी समय के अनुसार परिस्थितियाँ बदली हैं, ज़रूरतें भी बदलती हैं। उस हिसाब से यहाँ इत्र नगरी में भी कौन कौन से कार्य बाकी रह गए हैं। तो आइए हम मतदाताओं से जानते हैं। अपना नाम बताइएगा। तो डॉक्टर, चुनाव किस दिशा में जा रहा है? चुनाव यहाँ तो समाजवादी पार्टी की है। अच्छा, क्योंकि मोदी ने कुछ किया नहीं। अच्छा। 15 लाख खाते में आए नहीं। युवा बेरोजगार हो गए, रोजगार मिला नहीं। किसान परेशान है। 5 किलो गेहूँ दे करके भटका रहे हैं। 50 किलो गेहूँ साढ़ गैया गौ सेना खा रही है। इसलिए किसान परेशान है। व्यापारी परेशान, जीएसटी टैक्स देते वकील को हर महीना पैसा देते थे। बहुत बुरी तरीके से बात करने बर्बाद कर दिया समाज। तो हम आपने बेरोजगारी की बात की, हमारे पास युवा भी हैं। आप अपना नाम बताना। कोमल जी, चुनाव की क्या स्थिति है? आप लोग एक सांसद चुनेंगे तो क्या सोच करके? चलिए, अच्छा, हम और भी हमारे मतदाता हैं, हम आपसे राय जानना चाहेंगे। आप अपना नाम बताइए। अजीत सिंह। अजीत जी, चुनाव की क्या स्थिति है? चुनाव की स्थिति इस बार सही है यहाँ जी, दोनों पक्ष जो है एकदम टक्करी हैं। टक्कर में। हाँ, टक्कर में ज़्यादा ऊंच नीच नहीं होगी। और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है अपने कन्नौज में। जी, हाँ, उसके लिए यहाँ पर फैक्ट्री लगे। क्षेत्र में जो काम हो रहा है वहाँ बंद चल रहा है, उसको पूरा किया जाए। मंडी समिति अपनी जो है मंडी वो नया में बनी है, उसे भी अभी पूर्ण रूप से नहीं चल पा रही है। उसमें जो सरकार जो है कुछ उपाय करे तो फायदे के लिए तो लोगों को बेरोजगारी मिले। हमारे पास दूसरे मतदाता हैं। आपने ठठिया में मंडी की बात की, बेरोजगारी की बात की। हालांकि कन्नौज को इत्र नगरी के रूप में पहचाना जाता था, लेकिन आप बता रहे हैं इत्र का कारोबार जिस तरह से विकसित होना चाहिए था अभी तक विकसित नहीं हुआ है। उस पर ठहराव सा आ गया है, उसकी मार्केटिंग ठीक से नहीं हो पा रही है। तो हमारे पास दूसरे भी मतदाता हैं। आप अपना नाम बताइएगा। जी, संजय पांडे। जी संजय जी। ये हमारी दुकान है यहीं पे और लगभग सब कुछ ठीक है जी। और जो मेन समस्या थी लोगों को डर और भय की, अब वो नहीं है। बाकी चुनाव तो टक्कर का ही है, दोनों पक्ष मजबूती से लड़ रहे हैं। जी। रही बात विकास कार्यों की, विकास कार्य तो वैसे यहाँ हुए हैं, फिर भी अभी बहुत कुछ अधूरा रह गया है। जी। और उम्मीद थी कि सांसद कुछ करेंगे, लेकिन ऐसी उम्मीद हो नहीं पाई लोगों को। तो आपकी जिस तरह की उम्मीदें थी उस तरह का काम अभी हुआ नहीं है। हमारे दूसरे आप बताइएगा अपना नाम। कमल हसन। चुनाव की क्या स्थिति है? अपना सांसद चुनते समय क्या ध्यान रखेंगे आप? जो हमारा विकास, हमारे जो है जनपद का विकास करवा सकते जी। उसको अच्छा, तो अभी तक किस तरह का बनाया आपने? अरे अभी तक तो जो है पढ़े जी जो उम्मीद की से लोगों ने वोट अच्छा वोट दिया, हाँ। मगर जो है उन्होंने जो है विकास नहीं किया। अच्छा, जितनी उम्मीद जिस तरह की उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई। आप अपना नाम बताइएगा। जी। फुटपाथ पे दुकानें बनाई जाएं। हाँ। फुटपाथ पे लोग ठिलियाबाजी की दुकानें बनाई जाएं। जी। तो आप फुटपाथ पर दुकान बनाने की बात कर रहे हैं ताकि रोजगार बढ़े। तो ये है कि कन्नौज में बेसिक मुद्दा, जो चुनावी मुद्दे की हम बात करते हैं, यहाँ रोजगार पर ही आकर के गाड़ी ठहरती है। आप लोगों का ये मानना है कि जिसमें हमें रोजगार बढ़ाने की संभावना दिखेगी हम उसी तरफ आगे बढ़ेंगे। चुनाव विकास की ओर जा रहा है, जो विकास करवाया गया है। जी। सड़कों का निर्माण बहुत अच्छे तरीके से हुआ है जी। भाजपा सरकार में। जी। तो हमारा वोट जो है भाजपा को समर्थित है। हाँ, तो अभी आप कुछ काम कौन कौन से बाकी हैं? यहाँ काम स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होनी चाहिए। हाँ। जनपद में जी। विद्युत व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। जी। कुछ मोहल्लों में पानी की दिक्कत है। आप स्वास्थ्य की दिशा में कुछ काम बाकी है। हमारे बीच में युवा वक्ता भी हैं। आप अपना नाम बताइएगा। सद्दाम सर। सद्दाम जी, क्या स्थिति है चुनाव की यहाँ? यहाँ चुनाव की स्थिति तो अभी तो जो दिख रही है वो तो अखिलेश जी की तरफ
जी, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह उन्होंने जो विकास किया है कन्नौज के लिए, जी जी वो उनका ज़िले में मतलब यहाँ कन्नौज ज़िला स्पेशल रहा है, जी। तो उन्होंने कन्नौज जिला स्पेशल रहा है। हमारे बीच में दूसरे भी मतदाता हैं, आप बताइएगा अपना नाम। संजीव दुबे एडवोकेट। जी यहाँ हमारा वोट जो है जाएगा सुरक्षा के मुद्दे पर। जी जी बेहतर सुरक्षा महसूस की है मतदाताओं ने, यहाँ क्षेत्र की जनता ने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया जी। है। दूसरा, विकास कार्य कराए गए हैं, आवास से लेकर शौचालय और तमाम तरीके की केंद्र की योजनाएं जैसे राशन है, जी जी सब कुछ जनता के पास पहुंचा है। जनता बहुत संतुष्ट है और मेन रूप से जनता सुरक्षा के लिहाज से बहुत। आप सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार के जी इसके अलावा हमारी मांग ये है कि क्षेत्र में जैसे आलू बाहुल्य क्षेत्र है, आलू फसल पैदा होती है, तो आलू के लिए कोई ऐसा कारखाना बड़े समय से मांग चल रही है और उस पर संभवतः काम भी चल रहा है। तो कुल मिला के जनता भाजपा से बहुत संतुष्ट है और हमारा प्रत्याशी जो वर्तमान प्रत्याशी है, सांसद जी है, वो जीत की ओर अग्रसर हैं। अच्छी बात है। हमारे बीच में दूसरे भी अधिवक्ता हैं, हम आपकी भी राय जान लेते हैं। आप अपना नाम बताइएगा। रजनीश कुमार एडवोकेट। जी रजनीश जी, यहाँ का चुनाव किस दिशा में जा रहा है और क्या अभी यहाँ की जनता की डिमांड है? ये चुनाव इस समय जा रहा है बेरोजगारी पे। जी किसान परेशान है, रोजगार मिल नहीं रहा है, छात्र परेशान है, पर्चा लीक हो रहे हैं। इस सरकार ने 10 साल के अंदर ऐसा कोई भी कार्य जनपद में नहीं कराया है। कोई भी कार्य, सपा की सरकार बनने पर जो कार्य हुए थे अनगिनत, और एक भी भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई भी नेता बता दे कि यहाँ कौन सा कार्य इन्होंने नया किया है। हमारी सरकार ने यहाँ पर तालिग्राम बेल्ट आपने सुनी होगी, यहाँ पर पानी की समस्या है, वाटर लेवल बहुत नीचे है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने, माननीय अखिलेश जी ने बेवर से लेके तालिग्राम बेल्ट तक के लिए नहर की योजना बनाई, नहर खुदवा दी। सरकार जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बजट को ख़त्म कर दिया, आज तक वो ऐसी पड़ी हुई है। यहाँ के रोडों की हालत देख लें, जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो रोड बनवाए हैं उनकी ओवर हाइलिंग करने के लिए गड्ढा मुक्त कराए गए, सारा रुपया बेकार चला गया। आज भी एक भी गड्ढा मुक्त ही सड़कें हैं। सारी की सारी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की हैं, इन्होंने नेताओं ने और इनके खत्म कर दिया है। यहाँ का चुनाव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी लड़ रहे हैं और यहाँ की जनता यही चाहती थी कि अखिलेश जी ही लड़ें, क्योंकि इससे पहले तेज प्रताप जी की टिकट यहाँ पर दी गई, लेकिन यहाँ के जनता की मांग थी कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी आए, क्योंकि यहाँ जनपद कन्नौज से लेकर छिबरामऊ यहाँ बैठे हैं आप, इस तहसील के प्रांगण में और अधिवक्ता बैठे हैं, अभी आप ये बैठे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी बैठे हुए हैं। ये बता दें कि यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार में जो चैम्बर बनाए गए हैं 65, उससे पहले समाजवादी पार्टी के MLC के द्वारा यहाँ रुपया दिया गया। यहाँ माननीय नेताजी की जब सरकार थी, श्रद्धेय नेताजी की, उन्होंने एक बहुत बड़ा हाल दिया जिसकी कीमत 5 लाख रुपए उसमें थी। यहाँ जो भी विकास जनपद में हुए हैं, तहसील में हुए, समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा कराए। हम और भी अधिवक्ता हैं, हमारे बीच में काफ़ी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आप बताइएगा, अपना नाम बताइएगा। संदीप दीक्षित एडवोकेट। तो वकील साहब, यहाँ छिबरामऊ तहसील में कुछ बड़ी समस्याएं जो अभी, क्योंकि विकास के ढेर सारे दावे हो रहे हैं, ढेर सारे कार्य हुए हैं, कुछ ऐसी समस्या बताइए जो आम जन से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर के लोग परेशान हो, जिसका निस्तारण होना चाहिए, नई सरकार या नए सांसद उसमें हस्तक्षेप करें। जी, हमारी छिबरामऊ तहसील के वर्ष 1990 में 28 गांव के चकबंदी के दौरान रिकॉर्ड जल गए थे। काफ़ी हम लोगों को द्वारा जनप्रतिनिधियों से कहा गया कि इस समस्या का निस्तारण करा दिया जाए, जिससे किसानों को सरकारी सुविधाएं प्राप्त होने लगे, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। और अभी लगभग 35 वर्ष होने जा रहे हैं और अभी तक रिकॉर्ड उन गाँव का नहीं कंप्लीट हो पाया है, जिससे किसानों को कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिल पा रही है। इस तरीके से किसानों में आपस में कई डिस्प्यूट पैदा हो रहे हैं। स्थिति तो ये है कि हम सपा समर्थक हैं जी, मगर हम वोट देंगे हिंदुत्व को जी, और स्थिति वो जीत जाएंगे तो वो नहीं यहाँ आएंगे, और संसद जी तो पड़ोस के होते हुए यहाँ नहीं आएंगे, नहीं आते, दुख सुख में कभी साथ खड़े होते ही नहीं है। मतलब जनप्रतिनिधि के प्रति आपकी नाराजगी है? नाराजगी क्या, नाराजगी तो जो पूरी आम जनता की है, मेरी है नाराजगी, जो ना
आम जनता आम जनता ने यहाँ आके कभी उन्होंने कभी यहाँ आके एक राउंड भी किया होता 5 साल में तो भी पसंद होता। हम दूसरे भी मतदाता हैं, आप अपना नाम बताइएगा और इस चुनाव की क्या स्थिति है? ठीक है लेकिन है यहाँ पे स्थिति आप ही मान चलिए कि पाना जी कमजोर है। व्यापारियों को क्या उम्मीद है नए सांसद से, जो भी नया होगा? नया सांसद बहुत सी उम्मीद होनी चाहिए। हमारे सुख के साथ खड़े होकर फिर हमारी समस्याएं सुने, यही उम्मीद होती है। लेकिन जो इसमें वर्तमान सांसद खड़े नहीं। हमारे दूसरे भी मतदाता हैं, हम आपकी भी राय लेंगे। आप अपना नाम बताइएगा। आनंद कुमार जैन। जी जैन साहब, चुनाव की क्या स्थिति है यहाँ? चुनाव की ठीक है, पब्लिक पार्टी को नहीं देख रही, केवल मोदी को देख रही है। पब्लिक का है कि मोदी ने विश्वास पैदा किया जनता के बीच में, उसका वोट मिल रहा है। प्रत्याशी कोई भी हो उसकी तरफ ध्यान नहीं। कानून व्यवस्था बढ़िया है, सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं। रात जातिवाद वर्ग विशेष किसी को देखा नहीं गया, सुविधा सबके लिए समान, चाहे वो मुस्लिम हो, यादव हो, वर्णीय हो, ओबीसी में हो या हरिजन में हो, कोई सबको सुविधाएं सबके लिए बराबर। अच्छी बात है। और भी लोग हैं, हम और लोगों की राय लेंगे। आप बताओ क्या नाम है? जी इस बार का चुनाव किस पर दोगे आप, किस विषय पर? सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की उन्होंने और अब युवा है और युवाओं का एक तो रहता है कि ऐसी सरकार बने जो उनकी बात सुनी जाए, ऊपर तक पहुंचाई जाए। और हमारे लोकसभा के सांसद हम देखते हैं हमारे बीच में एक और मतदाता हैं, आप अपना नाम बताइएगा। अनु जी, चुनाव की क्या स्थिति है? सभा को भी लाइक करते हैं। अच्छा, लेकिन भाजपा सांसद ने यहाँ किया तो नहीं पास हुई। विकास के नाम पर यहाँ तो किया है, तो हम लोगों को दिखता है डीएम कॉलेज पड़ता है नगर के बाहर और इंजीनियरिंग कॉलेज पड़ता है, वहाँ पे केवल वो बनवाए चला तो कोई काम विशेष नहीं हुआ है, है ना? तो इस तरह देखें तो यहाँ के मतदाताओं में अलग अलग प्रतिक्रिया है। आप अपना नाम बताइएगा। समस्या ये है कि हमारे नगर में जो साड़ व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल कम होनी चाहिए, क्योंकि हमारी 3 बार फसल खा ली साड़ों ने और बिल्कुल नहीं हुई है और सुनवाई नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।